आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड की 7 सीटों पर प्रत्याशियों को सता रहा भीतर घात का डर। रांची, धनबाद, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा और लोहरदगा में अधिकृत उम्मीदवार हैं हलकौन। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पूरे देश के साथ झारखंड में भी संसदीय चुनावों की गहमा गहमी चरम पर है। राज्य की 14 में से 7 सीटों पर नामांकन भरने का काम खत्म हो गया है, जबकि 4 पर जारी है। बाकी 3 सीटों पर यह काम 22 अप्रैल से शुरू होगा। चुनाव मैदान में उतरे या उतरने वाले उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंक रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक समीकरणों का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि झारखंड की कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवारों को भीतर घात का डर सता रहा है। आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो ने ऐसी 7 सीटों की पहचान की है जहां दोनों ही गठबंधन को भीतर घात का खतरा है। कहीं सहयोगियों की अनिच्छा और कहीं अपने ही दल के भीतर पैदा हुए असंतोष के कारण अधिकृत प्रत्याशियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कभी भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में चर्चित झारखंड की चुनावी माहौल बेहद दिलचस्प हो गया है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। यहां अंतिम 4 चरणों में मतदान होना है। झारखंड के चुनावी परिदृश्य से सबसे रोचक तथ्य यह है कि यहां की 7 सीटों पर एनडीए और यूपीए को भीतर घात की आशंका से जूझना पड़ रहा है। कहने को तो इन 7 सीटों में से केवल 3 पर ही तिकोना मुकाबला है, लेकिन बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर असंतोष चरम पर है। यह असंतोष अंतिम चुनाव परिणाम पर असर डालेगा, इसमें संदेह नहीं है। रांची में राम टहल चौधरी हैं भाजपा की राह का रोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची की। यहां से भाजपा ने संजय सेठ को मैदान में उतारा है। वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के धुरंधर सुबोध कांसाहे से है। रांची को भाजपा अपने गढ़ के रूप में जानती है, लेकिन संजय सेठ की परेशानी भाजपा के बागी राम टहल चौधरी हैं। इस बार बढ़ती उम्र के आधार पर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का दमखम भी दिखाया था। जानकार कहते हैं कि राम टहल चौधरी भाजपा के वोट में ही सेंध लगाएंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी जाति के वोटों पर भी खासी पकड़ रखते हैं। ऐसे तो संजय सेठ के पास सब कुछ है, लेकिन राम टहल चौधरी के चुनाव मैदान में होने के कारण संजय सेठ के सामने भाजपा के ग्रामीण इलाकों के वोट को बिखरने से बचाने की बड़ी चुनौती है। चतरा में एनडीए यूपीए दोनों परेशान। झारखंड की चतरा सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। यहां से भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद सुनील सिंह को एक बार फिर मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बरही के विधायक मनोज यादव को टिकट दिया है। राजद ने यहां से सुभाष यादव को उतारकर यूपीए के लिए परेशानी पैदा कर दी है। उधर भाजपा के स्थानीय नेता राजेंद्र प्रसाद साहू भी बागी बनकर ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने इस बार चतरा में स्थानीय प्रत्याशी को लेकर अपना मुद्दा बनाया है। इस तरह चतरा में दोनों खेमों के सामने वोट बंटने का खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी के एक ही जाति के होने और भाजपा के बाकी के पास वैश्य मतदाताओं का समर्थन होने के कारण स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। कोडरमा में है तिकोना मुकाबला। कोडरमा संसदीय सीट पर भी तिकोना मुकाबला है। भाजपा ने डॉक्टर रविंद्र राय के स्थान पर हाल ही में पार्टी में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी को उतारा है, तो झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी यहां से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों के बीच भाकपा माले के राजकुमार यादव भी हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में दूसरा स्थान हासिल किया था। भाजपा के लिए भले ही अन्नपूर्णा देवी नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में इनका खासा प्रभाव है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि नया होने से इन्हें परेशानी होगी, लेकिन नामांकन के दिन जो नजारा देखने को मिला उसके बाद ये साफ हो गया कि कोडरमा में मुकाबला दिलचस्प होगा। ये सच है कि बाबूलाल मरांडी को 10 साल इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, लेकिन बाद के दिनों में फिर वो दुमका चले गए थे। बाबूलाल की पकड़ है और उन्हें महागठबंधन का साथ भी मिल रहा है। उधर बाबूलाल मरांडी और राजकुमार यादव के बीच अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग का वोट हासिल करने की होड़ मची है। ये सच है कि मरांडी पिछले चुनाव के बाद से ही इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार यादव के पास माले का कैडर वोट सुरक्षित है। इसके अलावा वो धनवार से विधायक भी हैं, जिनका लाभ उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोडरमा में अभी सीना ठोक कर कुछ कहने की स्थिति नहीं है। कोयलांचल में है भाजपा कांग्रेस की अग्नि परीक्षा।
कोयलांचल की राजधानी धनबाद राज्य की एकमात्र ऐसी सीट है जहां शहरी मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर भाजपा ने जहां अपने निवर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने दरभंगा से भाजपा के सांसद रहे कीर्ति आजाद को टिकट दिया है। कीर्ति अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यहाँ भाजपा उम्मीदवार को जहां अपनी ही पार्टी के बड़े तबके के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कीर्ति आजाद के खिलाफ स्थानीय कांग्रेसी उद्वेलित हैं। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को भी यहाँ विरोध का सामना करना पड़ा। आयातित उम्मीदवार के विरोध को शांत करने के अलावा कांग्रेस के सामने अपने पुराने और तपे तपाए नेताओं को मनाने की चुनौती भी है, जो अपनी उपेक्षा से नाराज हैं। श्रमिक नेता राजेंद्र सिंह, चंद्रशेखर दुबे, मन्नान मलिक और अजय दुबे सरीखे दिग्गज कांग्रेसी आयातित प्रत्याशी के साथ अब तक नजर नहीं आए हैं। उधर भाजपा के सामने सिंह मेंशन के छोटे युवराज सिद्धार्थ गौतम भी चुनौती बनकर खड़े हैं। सिद्धार्थ के बड़े भाई संजीव सिंह झरिया से भाजपा के विधायक हैं और फिलहाल अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में हैं। भाजपा प्रत्याशी पीएन सिंह ने जेल में उनसे भेंट कर समर्थन को हासिल कर लिया है, लेकिन सिद्धार्थ को मनाने की उनकी कोशिशें फिलहाल सफल होती नहीं दिख रही हैं। इस कारण धनबाद का चुनाव भी तिकोना होने की पूरी संभावना है। गिरिडीह में सहयोगियों को साथ लाने की चुनौती। झारखंड की गिरिडीह एकमात्र ऐसी सीट है जहां एनडीए और यूपीए के सबसे बड़े घटक दल भाजपा और कांग्रेस सीधे मुकाबले में नहीं है। भाजपा ने ये सीट आजसू को दी है, जबकि यूपीए की ओर से झामुमो यहां से चुनाव लड़ रहा है। आजसू ने चंद्र प्रकाश चौधरी को उतारा है, जबकि झामुमो से जगन्नाथ महतो मैदान में हैं। अब तक ये सीट भाजपा के पास थी। निवर्तमान सांसद रविंद्र पांडे हालांकि आजसू के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता खुद को सहज नहीं पा रहे हैं। जगन्नाथ महतो के साथ भी यही परेशानी है। कांग्रेस के लोग 2012 की उस घटना को अब तक नहीं भूल सके हैं, जिसमें जगन्नाथ महतो ने अपने समर्थकों के साथ बैरमो में कांग्रेसी दिग्गज राजेंद्र सिंह के घर पर हमला बोला था। इस प्रकार गिरिडीह में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अपने सहयोगियों को मदद पहुंचाने की चुनौती है। गोड्डा में परेशान है भाजपा तो झाविमो को फुरकान का डर। गोड्डा सीट से भाजपा ने डॉक्टर निशिकांत दुबे पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो यूपीए ने ये सीट झाविमो को दी है, जिसके टिकट पर प्रदीप यादव ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के स्थानीय भाजपाई निशिकांत दुबे की कार्यशैली से नाराज बताए जाते हैं, जबकि प्रदीप यादव कांग्रेस के फुरकान अंसारी से परेशान हैं। भाजपाइयों का कहना है कि निशिकांत दुबे ने कभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी और कुछ मुट्ठी भर लोगों से घिरे रहे, इसलिए अब तक उनके साथ पुराने कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाए हैं। उधर यूपीए की सीट शेयरिंग में गोड्डा सीट झाविमो को देने का फुरकान अंसारी विरोध कर चुके हैं। उनके विधायक पुत्र डॉक्टर इरफान अंसारी तो यहां तक कह चुके हैं कि अल्पसंख्यक को टिकट नहीं देने का बुरा असर न केवल झारखंड की बाकी सीटों पर बल्कि बिहार और बंगाल की सीटों पर भी पड़ेगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना होगा। इसके साथ ही फुरकान अंसारी की पुत्री शबाना ने गोड्डा से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर झाविमो की परेशानी बढ़ा दी है। परेशानी तो खुद फुरकान ने भी बढ़ाई है। आला कमान से ये अनुमति मांग कर कि उन्हें गोड्डा से चुनाव लड़ने दिया जाए। ये दिलचस्प लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। लोहरदगा में उदासीन है कांग्रेस के दिग्गज। लोहरदगा संसदीय सीट से भाजपा के सुदर्शन भगत एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं, तो कांग्रेस ने विधायक सुखदेव भगत को उतारा है। बेहद शांत और सौम्य सुदर्शन भगत ने आजसू के अधिकांश कार्यकर्ताओं को अपने साथ करने में सफलता हासिल तो कर ली है, लेकिन आजसू कार्यकर्ता सुदर्शन भगत की कितनी मदद करेंगे ये देखना अभी बाकी है। उधर सुखदेव भगत की उम्मीदवारी से दिग्गज कांग्रेस से भी सहज नहीं है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव और डॉक्टर अरुण उरांव सरीखे कांग्रेसी जो यहां से टिकट के दावेदार थे, अब तक सुखदेव भगत के साथ नजर नहीं आए हैं, लेकिन सुखदेव भगत ने यहां चुनाव में जान फूंक दी है। हर दिन उनकी स्थिति सुधर रही है और उनकी सुधरती स्थिति भाजपा और खुद संघ के लिए चिंता का विषय बन गई है। यही कारण है कि लोहरदगा में भाजपा के साथ साथ संघ ने अपना सारा कुछ झोंक दिया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।